सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि ट्रंप अमेरिका का विस्तार पूरे लैटिन अमेरिका में करना चाहते हैं और इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार। लेकिन रूस चीन अड़ंगा लगा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें चीन और रूस फंस सकते हैं। उसके बाद अमेरिका दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों पर हमला करेगा और इस बीच रूस के ऑयल टैंकर जब्त करके अमेरिका सीधे काउंटर कर रहा है। अगर रास्ते में कोई भी देश आया तो अमेरिका इसी तरह से एक्शन लेगा। यानी कि अब दुनिया बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है जहां पर महाशक्तियां टकराने वाली हैं। देखिए, कैरेबियन सागर में हर दिन कोई ना कोई हलचल होती है। शांत रहने वाला समंदर सुलगने लगा है। अमेरिका शिकंजा कसता जा रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। शांति दूत का नकाब ट्रंप के चेहरे से उतरने लगा है। अब विस्तारवादी मंसूबा सामने आ रहा है। सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि कोलंबिया, निकारागुआ, क्यूबा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड तक ट्रंप अमेरिका का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। हालांकि ट्रंप के लिए यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रूस चीन ने आंख दिखानी शुरू कर दी है, जबकि नेटो देश भी ट्रंप की पॉलिसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विरोध करने लगे हैं। ऐसे में ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। जबकि ट्रंप ने लगातार वेनेजुएला पर शिकंजा कसने का ऑर्डर दिया हुआ है। इससे वेनेजुएला से अवैध रूप से तेल लेकर निकले हर टैंकर को खोजा जा रहा है। अमेरिका का स्पेशल मरीन ऑपरेशन जारी है जिसमें एक नया टैंकर भी जब्त किया गया है। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में अपने सारे सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि काला सागर में भी इंटेलिजेंस इनपुट दिया जा रहा है। पहला एक्शन 29 नवंबर 2025 को काला सागर में किया गया, जिसमें कायरोस ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया। उसी दिन विराट टैंकर को काला सागर में ड्रोन से निशाना बनाया गया था। 3 दिन बाद 2 दिसंबर को विद्वोल्गा 2 टैंकर पर भी काला सागर में हमला हुआ था। फिर 16 दिन बाद 18 दिसंबर 2025 को वालेरी गोरशकोव टैंकर जलकर खाक हो गया, जो रोस्टोव ऑन डॉन पोर्ट पर लंगर डाले खड़ा था। अगले ही दिन 19 दिसंबर को कैंदिल टैंकर पर भूमध्य सागर में ड्रोन हमला हुआ, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। जबकि कैरेबियन सागर में भी अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे रूसी टैंकर पर हमला किया। इसमें कैरेबियन सागर से पीछा करते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर में रूस का मैरिनेरा शैडो फ्लीट भी कब्जे में ले लिया। सभी टैंकर को अपने कैरेबियन में मौजूद नेवल पोर्ट पर लेकर जा रहा है, जहां से तेल शिफ्ट कर रहा है। अभी तक पकड़े गए सभी टैंकर बंधक बनाए हुए हैं। ट्रंप पूरी तरह से अवैध तेल के नेटवर्क को तोड़ देना चाहते हैं। इसके बाद ड्रग कार्टेल को भी तबाह किया जाएगा, लेकिन अभी फोकस वेनेजुएला से तेल चोरी रोकने पर है, जिसमें कई देशों के टैंकर शामिल हैं। खासतौर से रूस, चीन और ईरान के टैंकर वेनेजुएला से तेल ले जाते रहे हैं। अमेरिका उन्हें काउंटर कर रहा है। इससे तीनों देशों में टकराव होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका से यूरोप तक कई फ्रंट खुल जाएंगे, जिसमें मध्य पूर्व भी शामिल हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा रूस से टकराव को लेकर है, जिसमें चीन रूस का गठबंधन अमेरिका से टकरा सकता है। शैडो फ्लीट पर कब्जा करके अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है और इस बार अमेरिका ने वेनेजुएला का एक और टैंकर पकड़ा, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन किया गया। वो त्रिनिदाद से 100 किलोमीटर दूर है। त्रिनिदाद में अमेरिका का नेवल बेस मौजूद है। शैडो फ्लीट पर स्पेशल कमांडो ऑपरेशन किया गया।
ऑयल टैंकर पर ईस्ट तिमोर का झंडा लगा था। कैरेबियन सागर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यूएस मरीन ने ऑपरेशन में टैंकर जब्त किया और इससे अमेरिका ने मैसेज दिया है कि वो वेनेजुएला से अवैध तेल की सप्लाई पूरी तरह से रोक कर रहे हैं। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रूस और चीन है। जो अमेरिका के विस्तार को या तो रोकेंगे या फिर खुद विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ाएंगे। क्योंकि वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका के पास नैतिक अधिकार नहीं बचेगा कि वो रूस और चीन को विस्तार करने से रोक पाए। इसी वजह से अमेरिका रूस और चीन को युद्ध में फंसाना चाहता है। रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखना चाहता है, जबकि चीन को साउथ चाइना सी में घेरना चाहता है। दोनों देश फंसे रहेंगे तो अमेरिका के विस्तार में अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से अमेरिका बार बार रूसी शैडो फ्लीट को टारगेट कर रहा है। कैरेबियन सी में उसके मरीन कमांडो ऑयल टैंकर पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि काला सागर में वो यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, जिससे रूसी टैंकर पर यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है। तुर्की के करीब एल्बस टैंकर पर भी हमला हुआ। इसके लिए अमेरिका ने इनपुट दिया था, जबकि ब्रिटेन भी रूस के शिप पर निगरानी रख रहा है। ब्रिटेन के टोही विमान काला सागर में सक्रिय हैं। इसी तरह बाल्टिक सागर में भी नेटो शिप अलर्ट है। वो लगातार रूसी ऑयल टैंकर की गतिविधि जांच रहे हैं। काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक हालात काफी तनावपूर्ण हैं। नेटो से रूस का टकराव बढ़ रहा है, इसीलिए रूस ने अपनी न्यूक्लियर फ्लीट बाल्टिक सागर में तैनात कर दी है। जबकि बेलारूस में ऑरचनिक वॉर रेडी कर दी, यानी हमला होने पर तुरंत पलटवार किया जा सके। नेटो भी अब रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बना रहा है। इस बीच अमेरिका चीन को भी काउंटर करने की तैयारी में है। अब ट्रंप का प्लान रूस की तरह है, चीन को पैसिफिक में फंसा कर रखा जाए, जिससे अमेरिका के विस्तार प्लान में दोनों देश रोड़ा ना अटका सके। इसीलिए अमेरिका जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और कंबोडिया को मोहरा बनाकर चीन से टकराव के कई फ्रंट खोल देना चाहता है। चीन वहां फंस जाएगा तो लैटिन अमेरिका में विस्तार आसानी से कर पाएगा। इसी वजह से रूस के ओलिना ऑयल टैंकर को त्रिनिदाद के पास पकड़कर अमेरिका ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। कैरेबियन के अलावा लाल सागर और भूमध्य सागर में टास्क फोर्स को एक्टिव कर दिया है। लैटिन अमेरिका में अपने सैन्य ठिकाने अलर्ट मोड पर डाल दिए हैं। अब अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों पर हमले कर सकता है। इसके लिए लैटिन अमेरिकी बेस वॉर रेडी हैं। प्यूर्टो रिको तैयार है, जहां 2600 सैनिक हैं। दूसरा सैन्य ठिकाना ट्रिनिडाद टोबैगो भी तैयार है, यहां 3000 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा 1000 सैनिकों वाला ग्वांतानामो बेस भी हमले के लिए तैयार है, जबकि होंडुरस नेवल बेस पर 1500 सैनिक तैनात किए गए हैं। साल्वाडोर में भी 500 सैनिक लगाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने फाइटर जेट की भी तैनाती की है। इसके अलावा नेवल फ्लीट तैनात है। पैसिफिक फ्लीट को भी कैरेबियन में लाने की तैयारी है, यानी अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगाने वाला है, जो सीधा संकेत है कैरेबियन में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।